हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील ठहरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिको कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका नियर फ्यूचर है 3 से 6 महीने में ऐसे कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं जिनके होने की संभावना है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट करने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर ही मैं इस रीडिंग को करूंगी गाइस। हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 पर है सन, नंबर 2 पर है स्टार, नंबर 3 पर है 10 कप्स। 10 कप्स या हर बार की तरह बहुत ही सुंदर पायल्स और बहुत ही सुंदर ऊर्जा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को करने के लिए। और हर बार की तरह ही आपको अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करना है। अगर मन चाहे तो आप एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अच्छी बात है। अगर आपका मन चाहे तो गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, तब भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। और मैं यहाँ पर ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कुछ हेल्प मांगी थी, आपसे सुझाव मांगे थे कि पिको कार्ड्स में आप क्या देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिन्हें मैं कवर करूँ। यकीन मानिए बहुत सुंदर सुझाव आए हैं, सजेशंस आए। मैं आपका दिल से सभी का धन्यवाद करती हूँ। लेकिन उन सभी सुझावों को समझने में मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो वो छांटी पींटी करने में ना कुछ दिन लगेंगे मुझे। लेकिन मैं यकीनन आपको बहुत जल्द अपडेट करूँगी कि कौन से पिको कार्ड्स मैं कवर करने वाली हूँ आई हील चैनल पर। तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिल जाएगी, फिर हम वही कवर करेंगे टॉपिक्स। और यही कुछ इन्फॉर्मेशन है गाइस इस रीडिंग के बारे में। और अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सन को चूज किया है, देखते हैं कि आपके नियर फ्यूचर में कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने की संभावना है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 1 के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑप्शन 1। Thank you very much. One more time, please. And Shanya. Thank you very much. चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड, 3 of Wands, 10 of Swords, 10 of Cups। बहुत सारी रियलाइजेशन है यहाँ गाइस। यहाँ पर पहला मैसेज जो मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है वो है रियलाइजेशन। किसी को ये रियलाइजेशन हो रही है कि वो जो अंत हुआ है वो भले के लिए हुआ है। कभी कभी जो अंत है वो दुखदाई होता है, लेकिन भले के लिए होता है, हमारे खुद के फायदे में ही वो साबित होता है आगे चलकर। तो यहाँ पर ये जो भी डिफ़िकल्ट एंडिंग हुई है, रिसेंटली हुई है किसी की भी, इस पूरे समय के दौरान ना 3 से 6 महीने के दौरान वो रियलाइजेशन होगी आपकी कि हाँ, जो हुआ ठीक हुआ। मुझे अपने आप को गिल्ट से भरने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपने आप को दोषी ठहराने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं जो भी लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व थे, सभी की कुछ ना कुछ गलती ज़रूर रही होगी, या फिर किसी की कोई गलती रही नहीं होगी, ये भी हो सकता है। उस डिवाइन टाइम का कह लीजिए खेल, वो डिवाइन ऑर्डर कह लीजिए कि वो संभव नहीं था। वो सिचुएशन में जो भी इन्वॉल्व थे लोग, उनमें वो एकता, उनमें वो प्यार जो था वो पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर बहुत सारी रियलाइजेशन है, और जैसे जैसे ये रियलाइजेशन आपकी पक्की होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, अब बहुत सारे आपकी हीलिंग होती जाएगी बेसिकली। 10 ऑफ कप्स से क्या समझ में आता है? 10 ऑफ कप्स मतलब खुशियाँ हैं। 10 ऑफ कप्स माने वो ठहराव, दोबारा से वो घबराहट में नहीं जी रहा, कोई एंग्जाइटी में कोई नहीं जी रहा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इस ऊर्जा में धीरे इस ऊर्जा में जाते जाएंगे। लेकिन पहले आपकी रियलाइजेशन है, पहले ये रियलाइजेशन ज़रूरी है कि जो यात्रा शुरू हुई थी, हर बार एक यात्रा को एक मुकाम मिले, ये ज़रूरी नहीं, ये मुमकिन भी नहीं। कभी कभी यात्राएं शुरू होती हैं और उसमें से कोई नई यात्रा शुरू हो जाती है गाइस। कभी कभी वो मंजिल मिलती नहीं हमें, तो वो रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है मून। अभी वैराग का समय है पायल 1 के लिए, अभी थोड़ा सा एक्शन है नहीं यहाँ पर।
अभी यहाँ पर बस रियलाइजेशन, इनर वर्क है ज़्यादा, अपना वैराग में जैसे, और वैराग बुरा हो, हालांकि बहुत सारे लोग इससे वैराग्य से भागते हैं, वैराग्य नहीं पसंद, लेकिन वैराग्य में बहुत सारी इपिफनी छुपी हुई है, बहुत सारी रियलाइजेशन, बहुत सारे सत्य छुपे हुए हैं जो कि हमें कभी कभी हम ना वो देखने से चूक जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा इनर वर्क है गाइस, थोड़ी गंभीर ऊर्जा है यहाँ पर। डेविल ट्रिगर्स आपके, शैडो वर्क आपका, खास करके मून और डेविल की ऊर्जा शैडो वर्क के बारे में हो जाती है। तो जितना हो सके शैडो वर्क कीजिए। अगर आप किसी रिलेशनशिप की चाहत में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप रेडी हैं नई रिलेशनशिप के लिए। आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, आपकी बहुत सारी हीलिंग बाकी है अभी। अगर आप किसी चाहत में आकर इस नई रिलेशनशिप को शुरू कर भी लेते हैं तो यकीन मानिए उसी पुराने रिश्ते के जो छींटे हैं ना, वो जो साया है वो इस नए रिश्ते में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अभी गया नहीं है। ये राक्षस ना, ये बेशर्म ऊर्जा है, ढीठ ऊर्जा होती है ये माने गई नहीं है, माने अभी इसकी हीलिंग हुई नहीं है। वो जो भी कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं, ये सब उसी के बारे में है ना। तो अभी भी ये मौजूद है, तो अभी इसकी हीलिंग हुई नहीं है, तो नया रिलेशनशिप शुरू करने के बारे में मत सोचना। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ी ब्रेक चाहिए। अगर रिश्ते को सच में बचाना भी चाहते हो ना, थोड़ी सी ब्रेक दो अपने रिश्ते को, थोड़ा सा समय दो अपने रिश्ते को। शख्स को थोड़ी सी रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, उसको भी थोड़ा समय चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक दूसरे को थोड़ा समय, स्पेस देना यहाँ पर उसके बारे में है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से जिन भी लोगों का धन रुका हुआ था, किसी ने रख लिया था, या आपको वो सैलरी नहीं मिल रही थी, कुछ भी जहाँ पर धन रुका हुआ था, क्योंकि ये रुकी हुई ऊर्जा है ना, वो बेड़ियाँ जकड़ी हुई। लेकिन इन 3 से 6 मंथ्स में आपकी वो जो भी मेहनत की कमाई थी ना, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे वो किसी के रिवॉर्ड्स हैं, जिसका जितना हक है उसे वो हक मिल रहा है, तो आपका हक आपको मिल रहा है इन 3 से 6 मंथ्स में। आपके लिए यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी स्किल्स पर भी बहुत काम करोगे। खास करके ये जो 2 कार्ड्स हैं, ये बहुत ही सुंदर ऊर्जा हो जाती है साथ में अगर इन्हें रखें। अपनी स्किल्स पर काम करना, अपनी स्किल को निखारना, या कुछ नए गुण को सीखना, ताकि आप उसे अपने रज़्म में शामिल कर सकें कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। उससे आपका ही आप ही मजबूत होंगे। जब भी आप किसी अगर जॉब के लिए जाएंगे तो वो काउंट की जाएगी वो स्किल आपकी, तो ये उसके बारे में है। तो डेफिनेटली अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, खुद को और बेहतर इंसान बनने के लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत बहुत है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। खास करके ये 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, मून और ये जो 4 कार्ड्स हैं, ये मेहनत बहुत लगती है इनमें। रिजल्ट्स पॉजिटिव होते हैं, मिलते हैं, बहुत पॉजिटिव मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका क्या है, ये कैसे पॉजिटिव, क्योंकि इसमें एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी है। 10 नंबर में एंडिंग भी होती है, न्यू बिगिनिंग भी होती है। तो न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन कठिनाई भी तो देखिए ना। 10 सोर्ड्स हैं, माने मेहनत बहुत लगेगी, हीलिंग का जो समय है वो बहुत लगेगा। तो यहाँ पर इनर वर्क स्टूडेंट्स के लिए, अपने ट्रिगर्स को देखना, किन चीज़ों पर समय व्यर्थ कर रहे हो, क्या उन चीज़ों की एडिक्शन लग गई है आपको, क्या बार बार उन्हीं चीज़ों को जाकर उसमें अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। तो इन सब बातों को समझना है आपको और उन पर विजय हासिल करनी है। जितनी मेहनत करोगे उतने रिवॉर्ड्स तो मिलेंगे आपको। सक्सेस, यहाँ पर पड़ाव हैं गाइस। मुझे वो अल्टीमेट सक्सेस जो स्टूडेंट चाहता है वो नहीं दिख रहा मुझे। जैसे पड़ाव है, पहला स्टेप किसी ने पार किया, फिर दूसरा स्टेप किसी ने पार किया, फिर तीसरा, ऐसे पड़ाव आते जाएंगे। जैसे जैसे पड़ाव आते जाएंगे उन पड़ावों को आप पार करते जाएंगे, ठीक है। जो लोग फैमिली वाले हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, देखिए आपको थोड़ा सा समय अपने बच्चों को देना है। कुछ है ऐसा जो आपके बच्चे ना हिडन है, आपको नहीं पता अपने बच्चों के बारे में। कुछ ना कुछ आपको उनसे बातचीत करने की ज़रूरत है। उनसे पूछिए कि उनके अंदर क्या चल रहा है। थोड़ा सा ध्यान अपने बच्चों पर दीजिएगा इन समय के दौरान। बाकी आपका जो रिश्ता है आपके स्पाउस के साथ, उसमें बहुत निखार है। जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को थामा हुआ है, वो वही अटूट रिश्ता वो आपका आगे बढ़ेगा। प्यार है, लेकिन बच्चे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस में हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये तो पूरी रियलाइजेशन है गाइस। ये तो मतलब बहुत बड़ी एपिफनी है, किसी की अवेकनिंग है। मतलब कोई कह रहा है कि
कब तक रहूं मैं, मतलब कब तक? ठीक है मैं तकलीफ में हूं, मैं दर्द में हूं, लेकिन कब तक? ये कब तक ना, ये प्रश्न बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप करेंगे भी, अभी कर लो। मैं तो कहती हूँ कि कब तक मैं उदास रहूं, कब तक मैं एक ही तरह के पैटर्न्स में जीता रहूं, कब तक मैं एक ही तरह के लोगों को अट्रैक्ट करता रहूं। जब तक ये शख्स ये नहीं समझेगा कि ये किंग है, तब तक ये अपनी अहमियत नहीं समझ सकता। जब तक ये सोच रहा है कि ये काले वस्त्र पहना मायूस सा, उदास सा शख्स है, तब तक ये तकलीफ में है। जहां ये समझ जाए, ये रियलाइज कर ले कि ये है किंग ऑफ वॉन्स, और 2 कप अभी भी बाकी हैं। अभी भी ऐसी कोई भी कहानी नहीं होती मेरी जान जिसे हम दोबारा नहीं लिख सकते। ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं है जिसे हम हील नहीं कर सकते। यकीन मानिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉडी है, ये जो माइंड है हमारा ना, इस तरीके से ये फंक्शन करता है कि किसी भी घाव को भर सकता है, यकीन कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा ये रियलाइज करने की जरूरत है, पावर है आपके हाथ में, पावर गई नहीं है। एक चैप्टर बुरा आ जाए तो पूरी किताब बुरी नहीं हो जाती मेरी जान। तो थोड़ा सा अपने जीवन पर ना शक करना बंद करो, अपनी ईश्वर पर शक करना बंद करो, अपनी तकदीर को कोसना बंद करो। जहां पर आपने ये सब कुछ करना बंद कर दिया ना, वो रियलाइजेशन 2 कप अभी भी बाकी है, और मैं एक किंग हूँ। मैं अपने आप को ही नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं अभी ग्रे क्लाउड्स में फंसा हुआ हूँ। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा, इसीलिए ग्रे क्लाउड्स की ऊर्जा है। जहां पर आपने पलटी मारी वो देखा, रंग देखिए यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स में, इसमें रंग देख रहे हो, फायर है, पैशन है, क्रिएटिविटी है। इसको कोई मना कर सकता है, ना कह सकता है भला? मुझे तो नहीं लगता किंग ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को किसी को भी ना कहने की किसी में हिम्मत होती है। ये बहुत चार्मिंग लोग होते हैं गाइज। तो आप हैं वो, अपने स्पार्क को ना किसी की वजह से खत्म मत कीजिए। किसी को ये भी इतनी इजाजत मत दीजिए कि वो आपके पूरे स्पार्क को लूट कर ले जाए। ये सब नहीं करना है। थोड़ी सी बाउंड्री को बनाना सीखें। लवर्स हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ प्रश्न है, यहाँ पर जैसे प्रश्न कर रहा है कोई, अपने शख्स से पूछ रहा है कि हाँ तुम इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो फिर किस हद तक चाहते हो, तुम्हारा अल्टीमेट क्या है, कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है। वो ऐसे गंभीर प्रश्न। क्लैरिटी है गाइज यहाँ पर, सीधी क्लैरिटी, क्योंकि कंफ्यूजन हो चुकी है। ये बादल तो बन चुके हैं ना, ये गहरे, ये जो क्लाउड्स हैं, ग्रे क्लाउड्स, ये तो है ऑलरेडी। माने कि कंफ्यूजन में तो आप अभी ऑलरेडी जी रहे हो, लेकिन आप इससे बाहर निकलना चाहते हो। इस वजह से इसका ध्यान अब ईश्वर के ऊपर है, ये इसकी तरफ नहीं देख रही। ये अब सॉल्यूशंस, ईश्वर क्या है, व्हाइट लाइट क्या है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप कोई ना डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो। आप चाहते हो कि सॉल्यूशन निकाला जाए इस सिचुएशन का, क्योंकि इसमें कंफ्यूज रहने का कोई मतलब नहीं है। समय व्यर्थ हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता। तो यहाँ पर डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स के नीचे लवर्स का आना डिसीजंस के बारे में है, और बेहतरी के लिए, वो भी डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लिए ट्रैवल है बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत रिलीजियस प्लेसेस हैं, जहाँ पर वो जिस भी धर्म से हैं आप, वहाँ पर जो भी आपका तीर्थ स्थल है, वहाँ पर आपकी बहुत सारी ट्रैवल हो सकती है। पहला मैसेज मुझे ये मिल रहा है, और आई थिंक ये जितनी भी ट्रैवल रहेगी आपकी बदल देगी, आपकी रूपरेखा को ही बदल देगी, ईश्वर को देखने के अंदाज को बदल देगी, आपके विश्वास की जो बिखरा हुआ विश्वास है ना, उसको दोबारा से समेटेगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्चुअली आपका जिस भी रूप में आप ईश्वर को याद करते हैं, उस ईश्वर के साथ आपके रिश्ते में निखार के बारे में, ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके बारे में, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की ऊर्जा है। और उसके नीचे डेथ कार्ड का आना, डेफिनेटली ईश्वर। कोई भटक गया था रास्ते से, कोई अपनी गुस्ताखी को समझ रहा है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, लेकिन अब वो ट्रैक पर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये है, कुछ लोगों के लिए किसी स्कॉर्पियो की ऊर्जा है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस भी हो सकता है, लेकिन स्कॉर्पियो की सबसे ज्यादा ऊर्जा है। आई थिंक ये शख्स आपका एक्स है। आई डोंट नो मुझे क्यों एक्स की ऊर्जा मिल रही है बहुत। जैसे ये शख्स निकला था, पहले घोड़े पर सवार था और इसकी घर वापसी हो रही है, गया था कुछ करने के लिए, जैसे किसी का एक्स है गाइज। साधारण शब्दों में कोई एक्स है यहाँ पर जो पूरे तरीके से बदल चुका है।
ये जो पहले था ये वैसा है नहीं, इसमें बदलाव हुए हैं बहुत सारे, और इसी वजह से ये घर वापसी हो रही है, इसकी होम कमिंग, ये आपके जीवन में वापस आ रहा है। अब आप देखिए कि आप इसको मौका देना चाहते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कुछ लोग डेफिनेटली मौका देना चाहते हैं। यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स अभी भी बाकी हैं, वो लवर्स हैं, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो कुछ लोग जो चाहते हैं दे सकते हैं, जो लोग नहीं चाहते डेफिनेटली ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो एक्स के चक्कर में, आप एक नई दिशा में फिर आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली कुछ लोग नई दिशा है, मैंने लिटरली यही कहा आपको, नई दिशा, और ये नई दिशा में ही बढ़ रहा है। वो कप्स की ऊर्जा को पीछे छोड़कर, वो कप्स जिसमें पानी तो है लेकिन वो इमोशंस जो है ना, पानी इमोशंस के बारे में है, वो इमोशंस हैं भी लेकिन वो महसूस नहीं होते, वो बहुत ही सतह लेवल पर रह गए हैं, वो दिल पर महसूस नहीं होते, दिल में महसूस नहीं होते वो इमोशंस। तो यहाँ पर वो डेफिनेटली उसकी रियलाइजेशन है, वॉक अवे है, लेट गो करना है। खास करके ये जो कांच का कॉम्बिनेशन निकला है ना आपका, ऊपर नीचे बहुत ही सटीक है ये। यहाँ पर एडिक्शंस हैं, यहाँ पर लेट गो करना है, यहाँ पर बेड़ियाँ हैं, यहाँ पर आज़ादी है, तो फ्रीडम है। कुछ लोग अपने घर से पहली दफ़ा अपने माँ बाप के घर से अपने घर में मूव हो सकते हैं। वो इंडिपेंडेंट लाइफ जो होती है, वो जिम्मेदारियों को उठाना, ये सब कुछ उसके बारे में है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप में से कुछ लोगों की संगीत का जो अभ्यास है, जो लोग भी म्यूज़िक में जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आपकी किसी ना किसी कम्युनिटी में या किसी ना किसी कहीं ना कहीं आपका दाखिला है। माने आप ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहेंगे जो आप ही की तरह कुछ बनना चाहते हैं संगीत में। तो ऐसे लोगों की संगति में रहकर आप बहुत सारा अभ्यास करने वाले हैं। कोई अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर आप। कुछ लोगों के लिए अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना है। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है इस राक्षस की वजह से। कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप वो कहने नहीं देता, क्योंकि आपको लगता है कि हर बात पर नज़र रखी जाती है, हर शब्द को जज किया जाता है मेरे। तो थोड़ा सा आप अपनी हील करोगे अपने थ्रोट चक्रा को, ठीक है। थोड़ी सी और कांच लेते हैं गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है पाल 1 के लिए। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। चलिए ये 2 ले लेते हैं, ये अपने आप ही सीधे हो गए। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल का मैसेज आपको पहले ही दे दिया कि आप बहुत सारी इंडिपेंडेंट एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना पहला अपार्टमेंट, पहली जॉब जो होती है उसकी वजह से मूव करना, अपने परिवार के घर को छोड़कर किसी नई जगह पर जाना। तो यहाँ पर ये सब कुछ उसी के बारे में है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये खूबसूरती के बारे में भी है। आपकी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो सकती है। सेल्फ लव को जो लोग समझने लगे हैं, सेल्फ लव की अहमियत को जो लोग समझने लगे हैं, उनके लिए खास करके मैसेज है कि बहुत सारा बदलाव है, बहुत सारी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली किताबें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इस समय के दौरान, क्योंकि वो ज़रूरत है आपकी। आप जिस दिशा में बढ़ भी रहे हो ना, ये बहुत सटीक और बहुत ही सुलझे हुए लोगों की ऊर्जा है। तो यहाँ पर उनकी संगति में बैठने के लिए वो थोड़ी सी तैयारी आपकी भी पक्की होनी चाहिए। तो थोड़ा सा किताबें ज़्यादा पढ़िए, थोड़ी सी अपनी नॉलेज, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, ठीक है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। गाइस यहाँ पर सोल फैमिली जैसी ऊर्जा है। लाइक माइंडेड पीपल जो एक ही तरह सोचते हैं, एक ही तरह कुछ करना चाहते हैं, एक ही तरह के ख्वाब है, जीवन जीने का तरीका एक तरह है, फिलॉसफी एक है। तो ऐसे लोगों से मिल सकते हैं आप। कुछ ना कुछ है यहाँ पर मूवमेंट को लेकर, बिल्कुल कुछ नया कल्चर है यहाँ पर। और बहुत जल्दी शीघ्र दोस्त बना लेना, क्योंकि एक जैसी ऊर्जा है आपकी। तो ये वैसी ऊर्जा है, उसके बारे में ये इशारा करते हैं। आर्कएंजल्स की तरफ से भी काफ़ी आपके लिए हेल्प रहेगी, खास करके आर्कएंजल राफेल की तरफ से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स में उनकी ऊर्जा होती है। हीलिंग के आर्कएंजल माने जाते हैं वो। तो जितना भी इमोशनल लॉस है, फिजिकली आप ठीक नहीं रहते हैं, मानसिक तौर पर कोई तनाव है आपको, उसमें मुझे राहत है। और राहत इसी वजह से क्योंकि ये जो राक्षस है ना,
इसको समझ रहे हो आप कि ये जितना दिखने में भयानक है उतना है नहीं, इसके ऊपर मैं बहुत आसानी से विजय हासिल कर सकता हूँ, मैं इसको लेट को कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वैसे रियलाइजेशन है, रियलाइजेशंस है इस पूरे स्प्रेड में, और उसी की वजह से बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, या यह है पाइल 1 के लिए रीडिंग मेरी जान। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली होगी। आप अपने विचारों को लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी स्टार को चूज किया है, देखते हैं कि आपके आने वाले जो 3 से 6 महीने हैं, इनमें कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने की संभावना है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 2, one more time please, and शून्य। ओह वेरी नाइस, शफलिंग बहुत सुंदर हुई आपकी पाइल 2। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड टावर चलिए देखते हैं द हायरोफेंट, दूसरा मेजर अरकाना है यहाँ पर, बिग शिफ्ट्स हैं यहाँ पर। ये वो बात है कि समझाने की आपको कोशिश की गई है बहुत बार। एक्चुअल में ये जितने भी आपको साइंस यूनिवर्स की तरफ से, हायर बीइंग्स की तरफ से आपको मिले हैं ना, बहुत बार मिले हैं, लेकिन आपसे शायद कोई गुस्ताखी हुई है। आपने उन साइंस को शायद इग्नोर किया है जानबूझकर, या फिर ना चाहे आपसे गुस्ताखी भी होगी हो, या ना किसी भी रीज़न की वजह से। लेकिन जैसे अब ना डिवाइन टाइम का खेल चल रहा है मेरी जान। अब वो बात है कि तुम नहीं तो फिर हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत एक्टिव है। आपकी स्पिरिचुअल टीम जो है वो बहुत वो जो काम आप नहीं कर रहे हो वो आपके बिहाफ पर किए जाएंगे। वो अनएक्सपेक्टेडली, वो शॉकिंग न्यूज़ होती है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है कभी कभी हमारे जीवन में कुछ लोगों की। ये सब कुछ उसके बारे में है, ये सब कुछ उसके बारे में है। एस ऑफ कप्स, आप में से जो लोग शादी के बंधन में हैं लेकिन अपने स्पाउस से सेपरेट हुए हैं, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को दूसरा मौका दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये अच्छी खबर है कि आपका जो स्पाउस है सेपरेशन में है, आप दोनों एक दूसरे को दोबारा मौका दे सकते हैं। और इस मौके के दौरान आप में से कुछ लोगों की गोद खिल सकती है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। ठीक है, 5 of Wands, wow, pile 2, the Hermit। ये दिमाग की उपज है, ये कहानी जो है ना 5 of Wands में ये जो ऊर्जा होती है, ये दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर कोई स्ट्रेस में है, लेकिन ये स्ट्रेस उसका खुद का ही क्रिएट किया हुआ है, किसी ने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, उसका खुद का ही क्रिएट किया हुआ दिमाग है, उसको कहानी है वो, और वो उसी कहानी में वो उलझ के रह गया है। पर आई थिंक अगेन मैं कह रही हूँ आपके लिए हेल्प है मेरी जान, आपके लिए हेल्प बहुत है। खास करके जिस अंदाज में ये कार्ड निकला है, बीच में 5 of Wands है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर हर्मिट, तो हेल्प बहुत है पाइल 2 के लिए। इन 3 से 6 महीनों में जितना हो सके ना, जब भी आप घबराएं, जब भी आपको स्ट्रेस महसूस हो, जब भी आपको लगे कि आप अकेले पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल टीम को याद करो, अपनी स्पिरिचुअल टीम को याद करो, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हल्का सा कनेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस एनर्जी से थोड़ा सा अगर निकलोगे ना, मेंटल कन्फ्लिक्ट को थोड़ा सा करोगे, वो स्पेस क्रिएट होगी यहाँ पर। तो वो जहाँ पर वो स्पेस क्रिएट होगी ना, वो हीलिंग जो आपको दे रहे हैं, जो गाइडेंस वो आपको दे रहे हैं, वो महसूस होगी। अगर यही तांडव रहा तो वो हीलिंग ना महसूस होगी, ना वो गाइडेंस समझ में आएगी। थोड़ा सा इस शोर को हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करनी है सेक्रेट स्पेस क्रिएट। तो आप में से बहुत सारे लोगों को अपने घर में जो भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में नहीं है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, जो भी है निकाल दो, वो भी शायद आपकी ऊर्जा को रोक रहे हैं। थोड़ी सी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करो ताकि वो हीलिंग आपको महसूस भी हो। ठीक है, सालों सालों से हम चीज़ों को पकड़े रखते हैं, ये इस्तेमाल में नहीं करते। कपड़े इतने होते हैं लोगों के पास, पहनते नहीं हैं वो सालों साल, तो उसको डोनेट कर दो, किसी के काम आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए सॉल्ट बाथ लेना शुरू कीजिए गाइस।
मैं अगेन कह रही हूँ, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके दिमाग की उपज है। थोड़ा सा सॉल्ट बात लीजिए, सेज का बात लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, बहुत आसानी से इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। ठीक है। द एम्परर, डैम पाल्टू, एक्चुअली में आपको तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। ये खास करके उनके लिए मैसेज है जो पूरे तरीके से, जिन्हें लगता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बचा। आपको तो पता ही नहीं है कि आपको किसके लिए तैयार किया जा रहा है। आप एक्चुअल में देख नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से ये कहानी नहीं टिकने दे रही आपको। ये कहानी आपको देखने नहीं दे रही कि आपके लिए दरअसल एक एम्परर की वो एक भूमिका आपके लिए तैयार की जा रही है। आपको बहुत सारी पावर, बहुत सारी सक्सेस है आपके जीवन में जो आएगी इन 3 से 6 महीनों में। लेकिन अभी शायद वो आप वो इसकी वजह से थोड़ा सा, अगेन गाइस, थोड़ा सा सॉल्ट बात लो। सच कहती हूँ, बहुत ईजिली आप उससे इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। कुछ लोगों का कार्मिक जो पार्टनर है, पीस क्रिएट होगा उससे। ये जो टावर मोमेंट भी है ना, ये शायद किसी कार्मिक के बारे में ही है, और कार्मिक के साथ वो फाइनली आपका पीस क्रिएट हो जाएगा, वो क्लोजर मिल जाएगा उस चीज़ को, और फिर आप वो अगले पड़ाव पर अपने नए रिश्ते के लिए तैयार हो जाएंगे। कि वो कार्मिक के साथ वो जितना भी था वो पीछा छूट जाएगा पूरे तरीके से। कुछ लोगों के लिए ये भी यहाँ पर एक संकेत है कि अगर आपका फ़ोन नंबर बहुत सारे लोगों के पास है और आपका जीवन में तनाव ही तनाव है, आपको स्ट्रेस रहता है, कुछ लोगों का ये भी है कि अपना फ़ोन नंबर बदलो और कम लोगों को दो। जितना कम होगा उतनी ही एनर्जी वेब, जितना आपका कम होगा उतनी ही नेगेटिव ऊर्जा भी कम होगी। तो अपना फ़ोन नंबर बदल सकते हो, और फ़ोन नंबर ज़्यादा लोगों को मत दो, उन्हीं लोगों को दो जो कि अच्छे लोग हैं। टॉक्सिक और जेलस लोगों को अपना नंबर मत दो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पर। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग तो डटे हुए हैं, हालांकि कुछ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने सबकॉन्शियस पर काम कर रहे हैं। करते रहो, मैं तो यही कहूँगी, करते रहो, क्योंकि देखिए सबकॉन्शियस की भी प्रॉब्लम यही होती है कि रिजिड एनर्जी में बहुत जल्दी चला जाता है सबकॉन्शियस, क्योंकि सालों सालों की वो ट्रेनिंग हुई होती है माइंड की, उस तरीके से उसे तैयार इस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर जो कर रहे हो इसको कंटिन्यू करो। समय लगेगा, मानती हूँ, लेकिन फिर अगर दिक्कत हमारी है तो सोल्यूशन भी तो हमें ही करना है, और कोई तो नहीं करेगा। दूसरों से सिर्फ गाइडेंस से मिल सकती है, करना तो हमें खुद ही है। तो यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस के लिए कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। जर्नलिंग करते हो उसे लिखते रहो, एफर्मेशंस कर रहे हो उसे लिखते रहो, कुछ भी नहीं कर रहे हो सिर्फ साधना कर रहे हो उसको भी कंटिन्यू रखो। साधना भी करते रहोगे वो भी काफ़ी है इस सिचुएशन में। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर एक और मैसेज देना चाहूँगी। अगेन आपका एनर्जी वेब में दिक्कत है मेरी जान। जिन भी लोगों से आपका राब्ता पड़ रहा है वो खुद लो वाइब्रेशन के हैं, और आपकी ऊर्जा भी इसी वजह से लो वाइब्रेशन की है। इन पांचों के हाथों में वॉन्स पकड़ी हुई हैं, और उन वॉन्स का वो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, झगड़े में कर रहे हैं। वॉन्स के साथ तो हम सहारा भी वो सहारे के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है ना, लेकिन ये पांचों लोग एक ही किस्म की बुद्धि के हैं, मत के हैं। तो यहाँ पर ना वो लो वाइब्रेशन है, तो इनसे अपनी एनर्जी वेब को थोड़ा सा क्लीन करो। अपनी एनर्जी वेब में जितना छांटी पीटी कर सकते हो, जिन भी लोगों को लेट गो कर सकते हो, नाता तोड़ सकते हो, कर दो मेरी जान। थोड़ा सा अपने ऊपर ही एहसान करोगे आप। ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाह, ये तो बहुत सेक्सी एनर्जी है। इन 2 कार्ड्स की ऊर्जा बहुत सेक्सी एनर्जी हो जाती है। आपके से कुछ लोग बहुत रोमांटिक भी समय अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सेक्सुअली एक्टिव, बहुत ही रोमांटिक ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ नया शुरुआत करना है। कुछ लोगों के लिए अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप अपने फादर के बिजनेस को, फादर के काम को ज्वाइन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने फादर के लिए ना कोई नया तोहफा खरीद सकते हो। कुछ भी, अगर आपका तोहफे की कीमत मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी गाड़ी या वो, आप खुद को पता होगा बेहतर कि आप अपने पिता के लिए क्या लेना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी पहली कमाई से अपने पिता के लिए कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वॉन्ड्स आई मीन।
आई डोंट नो गाइज, यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ थोड़ी सी नई एनर्जी है, थोड़ी सी रिस्की हो जाती है। मैं जो कहने की मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर अगेन वो मैसेजेस को मैं रोक भी नहीं सकती। सी यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क है, कुछ लोगों के लिए रिस्क है। आप जिस अंदाज में आप चीज़ें कर रहे हैं, कुछ अगेन आपको खुद को पता है मैं क्या इशारा देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आपका जिस भी पार्टनर के साथ जिस तरीके का भी संबंध है उसे कीजिए, उसको कोई जज नहीं कर रहा, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी वार्निंग यही है कि थोड़ा सा रिस्क भी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो वैसी होनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा आपको हिसाब किताब, आई डोंट नो गाइज, मैं क्या आप समझ गए मेरी बात को। अगर आप सेक्सुअली किसी के साथ एक्टिव हैं तो वो आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान भी रखना है। वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिए। बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है। दूसरों के लिए यहाँ पर आपके लिए कोई नया वाहन खरीद सकते हैं आप। अगेन कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी नई कमाई जैसा हो। वो पहली कमाई नहीं होती, कितनी खास होती है हमारे लिए। फिर वो चाहे 100 रुपये हो, 500 रुपये, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर पहली कमाई से कोई चीज़, कोई सुंदर चीज़ खरीदी जा रही है, खास करके परिवार को लेकर, तो बहुत प्राउड मोमेंट वाली ऊर्जा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। आप में से कुछ लोग कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिटेशन कैंप, किसी भी किस्म का मेडिटेशन कैंप आप ज्वाइन कर सकते हैं इन 3 से 6 मंथ्स में। आई थिंक आपको बहुत सारी टेक्निक्स भी सिखाई जाएंगी इन 3 से 6 मंथ्स में। कोई भी कारोबार है, कोई भी काम, कोई भी स्किल आपको कोई सिखाने वाला है। आपको ये शख्स सिखाने वाला, थोड़ा सख्त मिजाज का हो सकता है ये शख्स, लेकिन ये शख्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। और सबसे ज़्यादा मेडिटेशन की ऊर्जा है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स। बेसिक सीखिए गाइज, बेसिक सीखिए। पार्ट 2, बेसिक समझते हो? बेसिक क्या होता है? जीवन जीने का बेसिक क्या है? जीवन जीने का बेसिक है समय पर सोना, समय पर उठना, जो काम जब करना है तब करना, ये बेसिक है। वैसे ही करियर में भी बेसिक्स होते हैं। रिलेशनशिप में बेसिक क्या है कि स्पेस देना, शक नहीं करना, वो सभी बेसिक चीज़ें हैं ना। पार्ट 2 वो सीखो। आपको ज़्यादा है नहीं कुछ करना, बस बेसिक सीखो। यहाँ भी मैंने कहा ना, ये कोई बड़ी है नहीं प्रॉब्लम, ये कोई ऐसी नहीं है कि इसको ठीक करने में पता नहीं 10 साल लग जाए। नहीं, ये 10 दिन में ठीक होने वाली चीज़ है। लेकिन सिर्फ क्या करना है, थोड़ी सी आपको एफर्ट्स डालने हैं। बेसिक्स के बारे में है ये सारा स्प्रेड, तो बेसिक्स के ऊपर काम करो। रूट चक्रा भी हो सकता है आपका, सेक्रल चक्रा भी हो सकता है। सेक्सुअल एनर्जी की वजह से थोड़ी सी वैसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने शब्दों पर भी काम करो। अगर तीखे शब्द हो गए हैं, मन को ठेस लगती रही बार बार, कभी कभी जुबान थोड़ी कड़वी हो जाती है ऐसे लोगों की। मन के अच्छे होते हैं, मन के नहीं बुरे होते, लेकिन वो जुबान कड़वी हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा अपनी वाणी पर काम कीजिए। कबीर के दोहे सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए, वो बहुत आपके मन को परिवर्तन लेकर आने में आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, संत कबीर के। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। पार्ट 2। थैंक यू। वाह, मुझे सुन रहा है किसी का समय बदल रहा है। मुझे घड़ी दिखा रहे हैं, वो बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी। तो यहाँ पर किसी का समय बदल रहा है। देखते हैं ये समय क्या है, किसके बारे में है। पहला कार्ड उसी के बारे में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अपने आप ही निकल गया। तो किसी का समय बदल रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। पहले अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं थी, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो रिलेशनशिप में, करियर में, हीलिंग में, स्पिरिचुअलिटी में है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन अब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नाइट ऑफ कप्स अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी खुद चल के आएंगी आपके पास। तो ये जो समय बदल रहा है किसी का, ये इसी वजह से क्योंकि अब आपके रास्ते खुल रहे हैं। अब वो जो बड़ी बड़ी दीवारें आपने खड़ी की है ना, मैंने कहा ना, इसको बहुत इजीली ठीक कर सकते हो गाइज। इसको ठीक कर लो, फिर देखना कैसे वो बड़ी बड़ी जो आपको दीवारें लग रही हैं वो कैसे अपने आप ही ढह जाएंगी। वो रेत के टीले हैं, वो अपने आप ही ढह जाएंगे। तो आपका मार्ग जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और थोड़े से कार्ड्स और लेंगे। पाइल 2। One more time, please. And Shanya. Wow, the Sun. 2 of Wands.
अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं आपको पता होगा कि मुझे सन कार्ड सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इसकी ऊर्जा। और इसका रीज़न मेरे लिए यही है, ये नॉर्थ नोड, जैसे मुझे नॉर्थ नोड मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे सभी सन मून राइजिंग में नॉर्थ नोड में मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, वैसे ही सन जो है ना टैरो में, ये डेस्टिनी, लाइफ पर्पस और मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। मान लिया करियर, प्यार, शादी, बच्चे ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे जीवन को असली जो शेप मिलती है वो हमारे लाइफ पर्पस को जानकर, हमारे डेस्टिनी को समझकर मिलती है। तो यहाँ पर सन कार्ड उसी के बारे में है। उस अलाइनमेंट, ऐसा काम करना जो आपकी सोल की अलाइनमेंट में है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, जो रूह आपकी चाहती है। ये वो काम नहीं है कि जिसको सिर्फ बिल पे करने के लिए किया जाता है, नहीं, इसमें रूह लगी है किसी का दिल है इसमें। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। रिश्तों में सुधार भी बहुत है यहाँ पर रिश्तों में बहुत सारा सुधार है। जो लोग, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है गाइज, लेकिन ये जो भी लोग नोज जॉब करवाना चाहते हैं, लिप जॉब करवाना चाहते हैं, मत करवाइए। हालांकि आपका खुद का डिसीजन है, लेकिन ये मैसेज यहाँ पर चैनल हो रहा है, मत करवाओ। अभी रेडी नहीं हो आप, अभी थोड़ी सी और देखो, क्या सच में आपको ये करवाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा लग ही रहा है आपको तो वो फाइनल डिसीजन आपका होगा, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर उस चीज़ की गवाही नहीं दे रही। स्पिरिट कह रही है मत करो। तो मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। वाओ, आप में से कुछ लोगों के ट्विन बच्चे हो रहे हैं। ये जो 2 wands है ना, यहाँ पर आप अपनी तरफ से आपको लग रहा है कि एक ही बच्चा है, लेकिन यहाँ पर ट्विन्स किसी के पैदा हो सकते हैं इन 3 से 6 मंथ्स में। वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के घर की रेनोवेशन शुरू हो सकती है। घर की इमारत जो है ना आपकी, उसमें कुछ तब्दीली, डिज़ाइन में तब्दीली, कुछ दीवारों पर आप कोई डिज़ाइन करवा सकते हैं। आपका घर बहुत फोकस में है, तो कुछ लोगों के लिए घर की रेनोवेशन शुरू हो सकती है, निर्माण कार्य शुरू हो सकता है आपके घर का। ठीक है, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर्स की ऊर्जा है। आर्किटेक्चर्स के संपर्क में बहुत रहेंगे बहुत सारे लोग। या मेरे ख्याल से ये कुछ रीडिंग है पार्ट 2 के लिए गाइस। बहुत सुंदर, बहुत ही यूनिक थी, बहुत यूनिक एनर्जी है ये। आई होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली हो। आप अपने विचारों को रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को पढ़ के। और या मैं अब चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी 10 कप्स की ऊर्जा को चूज किया है, देखते हैं कि आपके आने वाले जो ये 3 से 6 महीने हैं, इसमें कौन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने की संभावना है। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, option 3. One more time, please. And शून्य। सन कार्ड है आपके लिए, मैं ले लूँगी इसे क्योंकि मुझे बहुत पसंद है सन की ऊर्जा। थोड़ी सी और शफलिंग। One more time, please. एंड शून्य। सन अपने आप ही आए हैं, सन की ऊर्जा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सन की ऊर्जा के साथ पहला मैसेज यही है, सन की ऊर्जा के साथ काम कीजिए। सूरज जब चढ़ता है उसकी ऊर्जा में आप उसकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। माने कि वो उसके दर्शन करना, सूर्य नमस्कार करना, मेडिटेशन करना, सूरज के संपर्क में आना, उसकी धूप को अपने शरीर पर गिरने देना। तो इससे भी आपको बहुत सारे, मुझे कह रहे हैं कि बहुत सारे रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है, बहुत सारी तकलीफ़ें आपकी दूर हो सकती हैं, आपका भाग्य चमक सकता है। तो जितना हो सके सूरज के संपर्क में रहिए। शाम के समय भी जब सूरज ढलता है तो दिया लगाइए गाइस। जब सूरज ढलता है ना, जब अंधेरा होता है तो वो दिया जो है वो सूरज की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको दिया लगाने की ज़रूरत है शाम के समय, संध्या के समय। आप जिस भी धर्म से हो, आप अपने ईमान में पक्के रहिए, अपने धर्म में पक्के रहिए, लेकिन दिया जो है वो एक शांति का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। उसके लिए हमें किसी वो रिलीजन के उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर दिया लगाना है कुछ लोगों को। चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। एम्प्रेस, सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यू गाइस, यहाँ बहुत फेमिनिन ऊर्जा है, बहुत फेमिनिन। आप में से कुछ लोग बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट हैं और आप बहुत खुश हैं।
एक्चुअल में शायद आपके बहुत सारे बेटे ही रहे हैं या आपके घर में ज़्यादा बेटे ही पैदा होते हैं, तो ये बेबी गर्ल की ऊर्जा है यहाँ पर। तो आप बहुत खुश हैं। जिनका भी रिसेंटली जन्म हुआ है, जिनके भी घर में कन्या का जन्म हुआ है, उसकी वजह से आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं, यू नो। आपको लग रहा है कि हाँ आपका जहान जो है वो पूरा हो गया। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा है। पेज ऑफ कप्स। वाओ यू गाइस, सीरियसली ये अब तक का पाइल 1 पाइल 2 अच्छे थे, लेकिन ये दी बेस्ट पाइल लग रहा है। बहुत अच्छी ऊर्जा है यहाँ पर। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। ओके, आप में से कुछ लोगों के शादी के कार्ड्स छप रहे हैं इस समय के दौरान। आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के शादी के कार्ड्स छप रहे हैं। ये अनएक्सपेक्टेड आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि आप सोच रहे थे कि शादी अभी थोड़े समय के बाद होगी, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ही जल्दी आपकी शादी हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी के कार्ड्स हैं गाइस, शादी के कार्ड्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छे कार्ड से हुई है और अंत भी बहुत सुंदर कार्ड के साथ हो रहा है। तो चलिए आपके अब बारी बारी बात करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सन बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी अबंडेंस को लेकर आता है, बहुत सारी क्लैरिटी को भी लेकर आता है। तो अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं, खास करके अपने करियर को लेकर, क्योंकि आपका आखिरी कार्ड जो है वो है पेंटिकल्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप अपने करियर को लेकर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन में हैं तो मेरे ख्याल से वो क्लैरिटी होगी आपके पास। मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी में ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो अपने हाथों से अपना कुछ करना चाहते हैं, अपनी स्किल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने जो गुण है, नेचुरल गुण है, उसमें कोई करियर बनाना चाहते हैं। तो उसमें भी आपको कोई रास्ता दिख सकता है, कोई मार्ग दिख सकता है। ठीक है, ये भी क्रिएटिविटी का कार्ड होता है और यहाँ पर वो अपने हाथों से कारीगरी में लगा हुआ है। तो कोई ना कोई अपना काम स्थापित करना, ऐसी अपॉर्चुनिटी है कुछ लोगों के पास। एम्प्रेस, यहाँ पर कोई डेफिनेटली दादी नानी बन रहा है, कोई बहुत अबंडेंट है गाइस। विरासत में भी किसी को कुछ जैसे वो धन मिलता है ना, तो कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस भी है यहाँ पर कि आपको आपकी इनहेरिटेंस में कुछ आपको धन का इजाफा हो सकता है, धन में आपकी वृद्धि हो सकती है। तो ऐसी संभावना है। क्वीन ऑफ वांड्स यहाँ पर थोड़ी सी ना गंभीर है इस डेक में, जैसे वो देख रही है ना, जैसे वो देख रही है कि अच्छा वो समझ रही है चीज़ों को, जैसे वो अपने अगला कदम क्या होना चाहिए उसकी तैयारी में है वो। तो यहाँ पर जैसे ये पेज ऑफ कप्स है, ये मुझे कोई ये बहुत नई एनर्जी है इसके आगे। तो उसको कोई ऑफर देना चाहता है, लेकिन वो कह रही है कि अच्छा इसे मौका दूं या ना दूं। ये संभव है कि ये जो भी शख्स है आपसे उम्र में बहुत छोटा हो सकता है। तो शायद वो सामाजिक दबाव की वजह से कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको मौका दूं कि इसको मौका ना दूं, वो थोड़ी सी कश्मकश है यहाँ पर। थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि इसका आउटकम क्या निकलता है। लेकिन कोई शख्स है यहाँ पर, उम्र में छोटा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, लेकिन ये शख्स आप में दिलचस्पी रखता है। आपको ये कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही अप्सरा के रूप में या एक देव के रूप में अपनी एनर्जी के हिसाब से देखेगा। ठीक है, तो आपको उस रूप में देखता है ये शख्स। शादीशुदा हो सकते हैं शायद आप, और लेकिन ये कोई कुंवारा शख्स है जो आपके ऊपर वो नजर रखे हुए हैं। लेट्स सी ये क्या सिचुएशन है। Thank you very much. Option 3. My God, यहाँ पर फिर है Knight of Cups. I think यहाँ सूटर्स बहुत हैं किसी के लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अपना बनाना चाहते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि ये तो इसके बारे में मैं अक्सर यही बात कहती हूँ कि ये जहाँ से निकलती है वहाँ पर लोगों को दीवाना कर देती है, उन्हें अपना बना लेती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपने बहुत सारा काम किया है खुद पर। शायद आप किसी रिश्ते से बाहर भी आए हैं, किसी शादी से बाहर आए हैं, आप दोबारा से एक सिंगल हैं और उसकी वजह से शायद आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि दोबारा से शादी कर लो। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे आप रिश्ते देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऑफर्स हैं। जो लोग सिंगल भी हैं ना गाइस, और आपका मतलब करियर फोकस्ड हैं, अगर आप सिंगल हैं और करियर फोकस्ड हैं, यकीन मानिए कायल हैं लोग आपके, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही
लोगों को पसंद करते हैं जो एक्चुअल में करियर फोकस होते हैं, जो अपने करियर के बारे में, ऐसे लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं गाइस, ऐसे लोग ज़्यादा सेक्सी होते हैं, मेरी नज़र में तो होते हैं, जो अपने करियर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सेल्फ लव को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही लोगों के लिए बहुत सारे ऑफर्स हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर गुड लक के बारे में भी है, गुड लक का कोई झोंका। अगेन यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ लैक थी यहाँ पर, धन की तंगी थी, लेकिन उसमें वो चीज़ ठीक हो रही है, उसमें जो है वो बैलेंस दोबारा से क्रिएट हो रहा है। आप में से कुछ लोगों का आई डोंट नो, किसी ने बहुत ही तकलीफ में घर को छोड़ा है, या तो आपको घर से किसी ने बाहर निकाल दिया, आई डोंट नो, किसी को घर की, यहाँ पर घर की तकलीफ है किसी की, लेकिन उसी की उस इंसान की उस घर की तकलीफ को जैसे इन 3 से 6 महीनों में ठीक किया जाएगा। शायद आपका खुद का घर हो जाए, ये भी संभव है। मुझे इसको भी देखने दीजिए ज़रा, ये क्या है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, किसी किस्म का गुड लक है यहाँ पर। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा है, खास करके यहाँ पर किताबें देखो वो कैसे जम के लगे हुए हैं किताबों में। तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये 3 से 6 महीने बहुत अच्छे हैं। आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, यकीन मानो आपका पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। इसमें भी सन कार्ड की ऊर्जा है, तो सन अगेन सक्सेस के बारे में होता है, ठीक है। वाओ, टू मैनी। Let's see, pile 3. Ten of Wands. वाओ गाइज, मैंने आपको कहा नहीं, मैंने कहा कि आपका खुद का घर हो सकता है, और यहाँ पर घर की ही ऊर्जा है। किसी को जैसे घर से बेदखल कर दिया था, लेकिन वो शख्स अपने बलबूते पर अपना घर बना सकता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आपके साथ किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी हुई है मेरी जान, यकीन कीजिए ये नहीं हारने देगी आपको। ये चक्रव्यूह जो घूम रहा है, ये आपके हक में घूम रहा है। अब आपकी बारी है। पहले जैसे वो कहते हैं ना कि हर किसी का टाइम आता है गाइस, हर किसी का दिन आता है। ये बात सच्ची भी है, यकीन मानिए, हर किसी का दिन आता है। तो अब ये आपका समय है, अब आपका बैठकर तालियां बजाने का समय है, अब आपका मुस्कुराने का समय है। पहला जैसे वो किसी ने आपके साथ किया ना, अब उस शख्स का वो कर्मा है जो उसे मिलेगा, क्योंकि आपके जीवन में वो सक्सेस मिल रही है आपको। मैजिशियन और 2 ऑफ कप्स, आप में से बहुत सारे लोग आई थिंक प्रार्थना करते हैं सच्चे प्यार के लिए, शादी के लिए, बच्चे को लिए, किसी भी चीज़ के लिए जिसमें प्यार का भाव छुपा हुआ है। और यहाँ पर जो प्रार्थना लगी हुई है ना, वो मैनिफेस्ट हो रही है। यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, और जितनी भी हीलिंग होनी थी आपकी, वो मेरे ख्याल से ये आखिरी समय चल रहा है आपका 3 से 6 महीने, उसमें वो मुकम्मल हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वो बैलेंस क्रिएट हो रहा है दोबारा से। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल माने वो अल्टीमेट जो वो यिन एंड यांग की ऊर्जा, जिसमें हमें बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है ना, ये अपने अंतिम पड़ाव में है। ये 3 to 6 मंथ्स में ये हील हो जाएगा पूरी तरीके से आपका हार्ट, और वो जो ट्रू लव होता है, जो चाहिए आपको, वो मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल और 3 ऑफ कप्स की, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोगों के लिए शादी के काज छप रहे हैं, कुछ लोगों के लिए वो फाइनली अपनी ड्रीम रिंग खरीदना, ये कुछ सब ये ऊर्जा शादी के बारे में है। ये डेफिनेटली ये ऊर्जा शादी के बारे में, और जिसमें गहने बनाना, रिंग अपने पसंद की लेना, अपने पसंद का जो भी आप पहनना चाहते हैं शादी में, वो सारा कुछ उसी के बारे में है। आई थिंक एक आपके घर में पहली शादी भी हो सकती है, इसी वजह से सारे बहुत खुश हैं, सभी पूरे करना चाहते हैं, आपके माँ बाप भी। मैंने जैसे ही ये बोला ना, मुझे 11-11 नजर आया, तो ये एक्चुअल में बहुत डिवाइन यूनियन है आपकी। थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं गाइस। 8 of Pentacles, मजे में रहो गाइस। ये कार्ड कह रहा है मजे में रहो, अपना काम करो, चुपचाप बस अपना काम करो। कोई गुजरता है आपके पास से, आपको ताना भी कसने की कोशिश करता है, सुनो मत। इसकी ऊर्जा ना 8 of Pentacles में जो ट्रेडिशनल टैरो ये डेक है,
चुपचाप बस वो अपना काम कर रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। वो कहता है कहते रहो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं अपने पेंटिकल्स बिल्ड कर रहा हूँ, मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैं अपना एम्पायर, अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहा हूँ। तुम्हारा जो काम है तुम करते रहो। थोड़ा सा चिल करो गाइस। पाइल 3 थोड़ा सा लाइट एनर्जी है, ज़्यादा प्रभाव मत करो, लोगों की करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपका बिल्ड हो रहा है एम्पायर, आपकी लेगेसी बन रही है, उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। लोगों की प्रभाव मत करो ज़्यादा। Pile 3, thank you very much. One more time, please. And Shanya. Thank you. 7 of Swords यहाँ पर. Judgment. The Fool. Wow. Pile 3. King of Cups. सरेंडर करना सीखो। पाइल 3 सरेंडर करना सीखो। आई थिंक यहाँ पर एक स्पिरिट है, बहुत फेमिनिन एनर्जी है इस स्पिरिट की। ये जो स्पिरिट है ये चाहती है कि आप इसको सरेंडर कर दो। अगर आप ईश्वर को सरेंडर नहीं कर पा रहे हो तो ये स्पिरिचुअल टीम का ये जो हिस्सा है, ये जो स्पिरिट है आपके जीवन में जो कनेक्ट होना चाहती है, बहुत फेमिनिन है। इसे बरगंडी कलर बहुत पसंद हो सकता है। डैम, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है गाइस, सीरियसली। ये जो स्पिरिट है ये कह रही है मुझे सरेंडर कर दो, मुझे सरेंडर कर दो। ये जो भी तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारी उलझन है, खास करके ये जो छल कपट हुआ है किसी के साथ और उससे जो वो घिनौने घाव अंदर आपके जख्म आपको मिल गए, वो ये जो भी है ना, वो स्पिरिट कह रही है मुझे सरेंडर कर दे। मेरे बच्चे मुझे दे दे, इसे तू नहीं संभाल पाएगा, तो बिखर जाएगा, मुझे दे दे, मैं तुझे हील कर दूंगी। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर बहुत नर्स डॉक्टर होते हैं ना, सर्विस में हैं, वैसी ऊर्जा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक स्पिरिट है जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती है। स्पिरिट के साथ अगर आपको कनेक्ट होना है तो म्यूजिक सुनिए। ये इस स्पिरिट को म्यूजिक बहुत पसंद हो सकता है, तो ये इसको म्यूजिक सुनिए जिसमें शब्द नहीं है, कोई ऐसा म्यूजिक जो कि मेडिटेशन जैसा म्यूजिक हो। तो उस समय के दौरान भी ये स्पिरिट आपके साथ कनेक्ट हो सकती है। आप इसको सरेंडर कर सकते हो, आप इसको लेटर भी लिख सकते हो। अगर आपको नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत, बस इसको यह सोचो कि मेरे जीवन में एक स्पिरिट है जो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। एक खत लिखो, जो भी है ना आपका दर्द, उसमें लिखो कि हाँ अब ये तुम्हारा, मैं इसको नहीं सह पा रहा हूँ, ये अब आपका, आप इसको हील करो, आप इसको देखो क्या करना है। एक खत लिख सकते हो आप ऐसा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लोगों को करने की ज़रूरत है। फूल और किंग ऑफ कप्स बहुत एक्सट्रीम, बहुत ऑपोजिट एनर्जीज हैं। फूल है अननोन एनर्जी, फूल है कि चल दो, देखा जाएगा, मंजिल मिले मिले, नहीं मिले तो ना मिले। यहाँ पर इसकी ये ऊर्जा है। दूसरी तरफ किंग ऑफ कप्स क्या है, बहुत ही सुलझा हुआ, हर कदम को फूक फूक कर रखना, पहले देखना कि पूरी पिक्चर क्या है, पहले मंजिल को समझना, फिर यात्रा को शुरू करना। ये परफेक्ट बैलेंस के बारे में भी बात करता है। नादानी भी उतनी ही जितनी समझदारी है। आई होप कि इस उदाहरण को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर वो 69 है गाइस, ये परफेक्ट 69 है। तो जहाँ जीवन को ढील देनी है वहाँ ढील, वहाँ पर जहाँ हंसने की ज़रूरत है वहाँ हंसिए, जहाँ गंभीर रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा गंभीर रहिए। थोड़े से ऐसे गुणों को भी अपनाने की ज़रूरत है पाइल 3 को। ज़्यादा ना जीवन को जीवन ही रहने दीजिए, जीवन को ज़्यादा कहानियों में मत उलझाइए। कितने साल हैं हम यहाँ पर, जितना समय है आपके पास, मेक श्योर कि आप चीज़ों को एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, रिश्तों को, नातों को प्यार दें। थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 69 नंबर है यहाँ पर, परफेक्ट 69 जिसे कहते हैं। मैं एक और कार्ड लूँगी पाइल 3 के लिए। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये जो परफेक्ट 69 का ये मिडल में है। ये मतलब इसमें वो पूरे वो नादानी भी उतनी है जितनी समझदारी है। नादानी इसमें इसलिए होती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा घमंड होता है। इसे लगता है कि इसको सब पता है। किंग ऑफ सोर्ड्स को लगता है कि उसके पास सारी नॉलेज है।
ये थोड़ी सी नादानी इसकी वजह से इसमें होती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके पास एक्सपीरियंसेस भी बहुत होते हैं, इसने जीवन के उस डार्क पलों को समझा हुआ भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये परफेक्ट बैलेंस के बारे में है, थोड़ी सी अपने अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, आंसर्स को बाहर नहीं मिलेंगे गाइस। ये मिडल पाथ है, बुद्धा का पाथ है ये। बुद्धा ने यही कहा है, जो ढूंढ रहे हो तुम अब तुम्हारे अंदर ही है, वो है नहीं। वो सेपरेशन जो तुम्हें लग रही है, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश, वो सेपरेशन है नहीं, वो सिर्फ दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर मिडल पाथ है कुछ लोगों के लिए। अननोन एनर्जी पर भी उतना ही भरोसा करना है जितना कि अपने सपनों पर। लेकिन कभी कभी सपनों की पूर्ति के लिए कभी कभी हमें अननोन एनर्जी का भी ज़रूरत पड़ती है। तो अननोन पर भी उतना ही भरोसा जितना कि आपके जो विजिबल सपने हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग्स हैं, ये कुछ गाइडेंस है पाल 3 के लिए। बड़ी यूनिक सी एनर्जी है गाइज, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये रीडिंग इतनी यूनिक होगी। तीनों ही पाल बहुत डिफरेंट रहे हैं इस बार। तो ये कुछ गाइडेंस है पाल 3 के लिए। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपकी बातों को सुनकर पढ़कर। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।